नमस्कार साथियों। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज जो है होली का त्यौहार है, तो आप लोगों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए शुरू करते हैं हम आज के जो है अपने कंटेंट्स को। होली किस ऋतु में मनाई जाती है? ए चैत्र, बी वैशाख, सी वसंत, डी सावन। तो बसंत महीने में जो है होली मनाई जाती है और फागुन मास में। तो इसका सही आंसर है सी। होली वसंत ऋतु में मनाई जाने वाले एक महत्वपूर्ण भारतीय और नेपाली लोगों का त्यौहार है। यह पर्व हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। चलिए होली के बारे में कुछ तथ्य को जानते हैं। तो होली से पहले एक दिन होलिका दहन होता है। होलिका दहन की घटना हमको जो है विष्णु पुराण में मिलती है। विष्णु पुराण के अनुसार जो है होलिका और प्रहलाद दोनों अग्निकुंड में बैठते हैं, लेकिन जो है प्रहलाद जीवित बच जाते हैं और होलिका की मृत्यु हो जाती है। और ऐसा जो है उनके पिता हिरण्यकश्यप ने कराया था प्रहलाद को जान से मारने के लिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है और होलिका जो है अग्निकुंड में जल जाती है। तो इसका मेन तथ्य ये है कि अच्छाई का जो है बुराई पर विजय किस प्रकार से होता है, यह जो है इस घटना में प्रदर्शित किया गया है। होलिका को यह जो है आशीर्वाद प्राप्त था कि वो जो है अगर अग्नि में बैठ जाए तो वो कभी जल नहीं सकती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। प्रहलाद बच जाते हैं और होलिका की मृत्यु हो जाती है। चलिए आगे चलते हैं। होली में सबसे प्रमुख होली जो है ब्रज की लट्ठमार होली है। वैसे पूरे देश में होली मनाई जाती है हर्षोल्लास के साथ, लेकिन यहाँ मथुरा और वृंदावन में 15 दिन तक जो है होली का पर्व मनाया जाता है। और यहाँ पर देश विदेश के कोने कोने से लोग आते हैं और होली के त्यौहार में जो है भाग लेते हैं। बरसाने की लट्ठमार होली जो है विश्व प्रसिद्ध है और यह देखने के लिए बहुत ही देशों के लोग जो है भारत में होली के पर्व पर आते हैं। ये है लट्ठमार होली का दृश्य, जिसमें जो है लोग ढाल लिए हुए और सर पर पगड़ी पहने हुए पुरुष मुख्य रूप से, और महिलाएं लट्ठ लेकर खूब तेजी से पिटाई करती हुई दिखती हैं। ये बहुत ही आकर्षक और मनोरंजक खेल है। इसमें बहुत से लोग भाग लेते हैं। विदेशों के पर्यटक मुख्य रूप से इस त्यौहार को देखने के लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा आकर्षित होते हैं। चलिए चलते हैं आगे। वर्तमान में भारतीय संघ में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या क्रमशः कितनी है? ए 24-8, बी 25-8, सी 29-7, डी 28-8। तो इसका सही आंसर है 28 एंड 8। तो हमारे देश में जो है 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। चलिए इसके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी लेते हैं। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के अनुसार जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है। ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बदला गया है। अब देश में कुल राज्यों की संख्या 28 और कुल केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। ये हमारे भारत का मानचित्र है, आप देख रहे हैं। चलिए भारत के 28 राज्यों के बारे में देखते हैं हम। सबसे पहला राज्य हमारी लिस्ट में है आंध्र प्रदेश, हैदराबाद जिसकी राजधानी है, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, असम दिसपुर, बिहार पटना, छत्तीसगढ़ रायपुर, गोवा पणजी, गुजरात गांधीनगर, हरियाणा चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश शिमला, झारखंड रांची, कर्नाटक बेंगलुरु, केरल तिरुवनंतपुरम, मध्य प्रदेश भोपाल, महाराष्ट्र मुंबई, मणिपुर इम्फाल, मेघालय शिलांग, मिजोरम आइजोल, नागालैंड की राजधानी कोहिमा, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर और पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, राजस्थान की राजधानी जयपुर, जयपुर को गुलाबी शहर भी कहा जाता है, सिक्किम की राजधानी गंगटोक, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ नवाबों का शहर, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। उसके बाद है पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। चलिए चलते हैं आगे।
केंद्र शासित प्रदेशों की तरफ। केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पोर्ट ब्लेयर, चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़, दादर एवं नगर हवेली, दमन और दीव, इनकी राजधानी जो है दमन है, दिल्ली की नई दिल्ली, लक्षद्वीप की कवरत्ती, पुडुचेरी की पांडिचेरी, जम्मू कश्मीर की श्रीनगर है और जम्मू है। श्रीनगर जो है ग्रीष्मकालीन है और जम्मू शीतकालीन है। लद्दाख की राजधानी लेह है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम आपको जो है पूरे देश के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में विस्तृत जानकारी देते हैं। सबसे पहला हम चलते हैं नॉर्थ ईस्ट साइड में। तो नॉर्थ ईस्ट साइड में जो है ये पहला हमारा स्टेट है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश ये चीन के बॉर्डर से लगता हुआ हमारा प्रदेश है और इसकी राजधानी ईटानगर है। और यह जो है भारतीय राज्यों में असम और नागालैंड, 2 राज्यों से इसकी सीमा टच होती है। और ये इधर ईस्ट साइड में यहाँ पर म्यांमार है। तो अगला हमारा है असम। असम आप देख रहे हैं बीच में। असम की राजधानी जो है दिसपुर है और यहाँ पर गुवाहाटी है। गुवाहाटी की चाय बहुत फेमस है। तो असम जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है इसकी 2 देशों से लगती है। एक ये है बांग्लादेश और दूसरा यहाँ पर है चीन। उसके बाद है मणिपुर। मणिपुर जो है ये रहा, जिसकी सीमा म्यांमार से लगती है। और यह भारतीय राज्यों में मिजोरम, नागालैंड और असम से इसकी सीमा टच होती है। चलिए अगला है मेघालय। तो मेघालय जो है, मेघालय ये रहा। मेघालय की राजधानी शिलांग है। शिलांग में जो है बहुत ही ज़्यादा बारिश होती है। यहाँ पर एक मेघालय में एक क्षेत्र है चेरापूंजी। चेरापूंजी में बहुत ही बारिश होती है और यहाँ पर 3 पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी, जयंतिया, जिनकी वजह से यहाँ पर वायुमंडलीय दबाव अधिक होता है, जिससे यहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है। फिर अगला हमारा है मिजोरम। तो मिजोरम जो है ये नीचे की तरफ। और फिर उसके बाद है नागालैंड। नागालैंड जो है हमारा अरुणाचल प्रदेश के नीचे। उसके बाद है सिक्किम। सिक्किम जो है हमारा है ये रहा, एकदम ऊपर की तरफ, चीन से सटा हुआ। उसके बाद है त्रिपुरा। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। ये रहा, बांग्लादेश से सटा हुआ। तो आगे चलते हैं हम ईस्ट इंडिया की तरफ। ईस्ट इंडिया में पहला है हमारा अंडमान और निकोबार द्वीप। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है बे ऑफ बंगाल में है, यहाँ बंगाल की खाड़ी में, और यह केंद्र शासित प्रदेश है। उसके बाद है बिहार। बिहार जो है हमारा ये नेपाल से सटा हुआ प्रदेश है। उसके बाद है झारखंड। झारखंड बिहार से अलग हुआ है। बिहार और झारखंड पहले एक ही हुआ करते थे, लेकिन इसके विभाजन के बाद ये जो है बिहार ऊपर और उसके बाद झारखंड नीचे। झारखंड की राजधानी रांची और बिहार की राजधानी पटना। और झारखंड से नीचे जो है हमारा है उड़ीसा। उड़ीसा जो है समुद्र तट को टच करता है, समुद्र को छूने वाला ये ईस्ट इंडिया का जो है पहला स्टेट है। उसके बाद है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल भी जो है बंगाल की खाड़ी को जो है समुद्र की सीमा को टच करता है। चलिए आगे चलते हैं नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में आप देखेंगे तो सबसे पहले है चंडीगढ़। चंडीगढ़ और दिल्ली ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। चंडीगढ़ आपको जो है पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ दिखेगी। और उसके बाद दिल्ली जो है ये उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच में छोटा सा है। तो उसके बाद हरियाणा आप देख ही रहे हैं, दिल्ली से सटा हुआ। उसके बाद हिमाचल प्रदेश हमारा जो है हरियाणा के ऊपर, इसकी राजधानी शिमला है। जम्मू एंड कश्मीर ये जो है इसमें केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है, इसकी सीमा जो है पाकिस्तान से लगती है। उसके बाद है लद्दाख, यह भी हमारा केंद्र शासित प्रदेश है।
और उसके बाद हमारा अगला है पंजाब, हरियाणा के पास में पंजाब। यह पाकिस्तान से हमारी सीमा इसकी टच होती है। उसके बाद हम चलते हैं राजस्थान। राजस्थान जो है जयपुर, गुलाबी शहर, इसकी सीमा जो है हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब और मध्य प्रदेश और गुजरात से लगती है। उसके बाद है हमारा उत्तराखंड। उत्तराखंड जो है हमारे अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर दो देशों को टच करता है। यहाँ पर जो है चीन है और उसके बाद यहाँ पर हमारा नेपाल है। उसके बाद है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है सिर्फ एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा को टच करता है, वो है नेपाल। और राज्यों को टच करता है जैसे उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। ये मिला के हुए 1, 2, 3, उसके बाद है 4 मध्य प्रदेश, 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8 राज्यों को और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल को ये उत्तर प्रदेश टच करता है। चलिए चलते हैं आगे हम। सेंट्रल इंडिया में जो है 2 राज्य हैं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, जो उत्तर प्रदेश और राजस्थान से सटा हुआ है। और उसके बाद मध्य प्रदेश से नीचे सटा हुआ जो है छत्तीसगढ़, जिसकी राजधानी है रायपुर। चलिए चलते हैं आगे। वेस्टर्न इंडिया, पश्चिम की तरफ चलते हैं भारत में। तो पश्चिम की तरफ में दादर एवं नगर हवेली एंड दमन एंड दीव जो है, इसको जो है सम्मिलित रूप से एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, जिसकी राजधानी जो है दमन है। दमन जो है गुजरात में है। तो चलते हैं अगला हमारा स्टेट है गोवा। तो गोवा चलते हैं हम लोग, और गोवा की राजधानी ये है पणजी। गोवा जो है महाराष्ट्र और कर्नाटका 2 स्टेट से सटा हुआ है स्टेट है। अगला है हमारा गुजरात। गुजरात जो है गांधीनगर, ये रहा। उसके बाद है कर्नाटका। कर्नाटका की राजधानी है बेंगलुरु। उसके बाद है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। ये पूरा महाराष्ट्र का क्षेत्र है। चलिए चलते हैं साउथ इंडिया की तरफ। साउथ इंडिया में पहला हमारा स्टेट है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी वर्तमान में हैदराबाद है और प्रस्तावित है अमरावती। अमरावती जो है एक बौद्धिस्ट स्थल है, भगवान बुद्ध का एक धार्मिक स्थल। तो ये जो है अभी जो है बन रहा है सिटी, स्मार्ट सिटी के तौर पर इस पर कार्य चल रहा है। चलते हैं अगला, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ये हम आपको बता चुके हैं। ये जो है बे ऑफ बंगाल में है, बंगाल की खाड़ी में। कर्नाटका की राजधानी जो है ये रहा बेंगलुरु। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। और आगे चलते हैं, देखते हैं केरल। केरल जो है हमारा सबसे दक्षिण का स्टेट है। केरल की राजधानी जो है ये है तिरुवनंतपुरम। केरला के बाद है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की जो है कवराती, ये आप देख रहे हैं बे ऑफ बंगाल में छोटे छोटे द्वीप समूह हैं। उसके बाद है पुडुचेरी। पुडुचेरी जो है ये तमिलनाडु में समुद्र तटीय क्षेत्र है, जो केंद्र शासित प्रदेश है। उसके बाद है तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। ये आईटीज़ का हब है। उसके बाद अगला है हमारा तेलंगाना, जो है भाषा के आधार पर जो है विभाजित हुआ है और इसकी राजधानी वर्तमान में हैदराबाद है। तो धन्यवाद साथियों, आशा करते हैं आपको ये पसंद आया होगा, और अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपने ग्रुप्स में भी इसको शेयर करें। और आगे हम प्रतिदिन आपको जो है इस तरह के
करंट अफेयर्स और डेली इवेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस को आपको कराते रहेंगे। धन्यवाद।